सावधान। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे हो। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के हो। सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कृत्रिम सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के हो। कृत्रिम सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे वन वन में, सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने हो, समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी।
पठायो, हनु राम दूत बन आयो। हो श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो, और संग लायो हो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी रे, राम कहानी। श्री राम जय, श्री राम जय राम। लखन दसानन वध करके, रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन वध करके, रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका, विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हरस आवे, हो सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम जय राम। बोलो वीतरागी भगवान रामचंद्र की। राम कहानी। आहा, निज भगवान आत्मा राम का श्रद्धान, ज्ञान और आश्रय लेने से पर्याय में भी किस प्रकार वह भगवान राम बने। आज वह हमारे आदर्श हैं, क्योंकि वह पहले हमारे जैसे ही दुखी थे और उन्होंने अपने दुख को, पीड़ा को, तकलीफ को दूर किया सम्यक श्रद्धान, ज्ञान और आचरण के बल पे। और हमारा दुख, पीड़ा और तकलीफ भी सम्यक श्रद्धान, ज्ञान और आचरण के बल पे ही दूर होगी। अपन कथा देख रहे थे, रत्नसर्वा जो सोमाली का पुत्र था, उसका विवाह व्योम बिंदु की पुत्री केकसी से हुआ था। क्या नाम था? केकसी। रत्नसर्वा और केकसी के 4 संतानें हुई। कितनी संतानें हुई? 4 संतानें। सबसे पहले कौन हुआ? रावण हुआ। उसके बाद कौन हुआ? भानुकर्ण। उसके बाद कौन हुआ? चंद्रनखा। उसके बाद कौन हुआ? विभीषण। इस प्रकार 4 संतानें हुई। रावण सबसे बड़ा था और रावण ने अनेक प्रकार की रिद्धियों को प्राप्त किया। विभीषण और भानुकर्ण ने भी अनेक रिद्धियों को प्राप्त किया, लेकिन रावण ने सर्वाधिक रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त किया।
वहाँ पर जो राजा मय थे, उनकी एक सुंदर कन्या थी और उनकी कन्या बड़ी हो गई थी, बहुत सुंदर थी, गुणवान और सुशील थी। पिता को चिंता होती है जब कन्या बड़ी हो जाती है कि इसका विवाह आदि जो योग्य रीति से है वह कर दिया जाए। तो राजा मय को चिंता हुई कि अब इसके लिए योग्य वर क्या है। तो सभी मंत्रियों को बैठाल के मंत्रणा की, तो सभी ने एक सुर में कहा कि इस समय अगर कोई श्रेष्ठ है तो वो कौन है? रावण है, और आप रावण के पास संदेश लेके जाएं। उन्होंने कहा रावण के पास हम क्यों जाएं, हम अपनी पुत्री को साथ ही में ले जाते हैं। तो अपनी पुत्री को साथ में लेके ही रावण के पास पहुंच गए और वहां पे जाके रावण से कहा कि रावण तुम सूरवीर हो, महान हो। उस समय रावण, जिस समय यह पहुंचे, रावण लंका में नहीं था, वह वंदनार्थ कैलाशगिरी आदि की वंदनार्थ गया हुआ था। रावण के महल में जब यह पहुंचे तो वहाँ पे 7वीं मंजिला पे जब पहुँचे तो वहाँ पे चंद्रनखा मिली। चंद्रनखा मिली तो उसने बहुत स्वागत किया और इन्हें योग्य आतिथ्य के साथ वहाँ पे ठहराया। जब रावण वहाँ पे वापस आया वंदना करके, तो रावण से अपना निवेदन प्रस्तुत किया कि महाराज, मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है और मुझे इसके बारे में विकल्प होता है कि कोई योग्य वर मिल जाए, और मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री का विवाह आपसे हो जाए। रावण ने जैसे ही मंदोदरी को देखा, रावण भी उस पर मोहित हुआ और दोनों का क्या हुआ? 104 नंबर छंद, पृष्ठ क्रमांक 4242। धूमधाम से इन दोनों का हुआ हर्ष से हस्त मिला, निधि समान ललना को पाकर रावण थे अति हर्षित आ। कर अनेक कन्याओं के संग 10 मुख देवों सहस को देने जगती हर का सोच। जैसे ही रावण ने हाँ करी, उसी दिन विवाह हो गया। चट मंगनी और पट ब्याह हो गया है, तत्काल की तत्काल। उन्होंने कहा स्वर्णिम अवसर चूकने योग्य नहीं। लेकिन भाई साहब, बंधन में बंधना स्वर्णिम अवसर है कि बंधनों से रहित होना स्वर्णिम अवसर है। लेकिन हमारी विपरीत बुद्धि चलती रहती है। जो बंधन के कारण हैं, उन बंधनों को कारण में हम हर्ष मनाते हैं, और जो ज्ञान और वैराग आनंद रूप है, उसको माना में दुख स्वरूप। किस तत्व की भूल है? संवर तत्व की संबंधी भूल है। ज्ञान और वैराग आनंद स्वरूप है और हम दुख स्वरूप मानते हैं। ये हमारी मिथ्या भ्रांति है। हमें पंचेंद्रिय के विषय भोगों में ऐसा लगता है कि कोई विशेष मिल गया। क्या इन भोगों को हमने अनंत बार नहीं भोगा, जो अभी भी उनकी चाह लगी हुई है? जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा है, वे ही भोग नहीं नवीन है, चेत है मोड़ा। अज्ञान बस उच्छिष्ट भोजी, अब न बनूंगा, नर भव मिला है मैं अपूर्व। वह मार्ग पाया है कि जिसके बाद मार्ग ना, वह सुख पाएंगे कि जिसके बाद दुख ना। जिसका ना हो अभाव, वह प्रभुत लहूँगा, नर भव मिला है
अपूर्व। ये भोग पहले नहीं भोगे क्या? अनंतों बार भोगे हैं। बिना सिखाए हो रहे काम भोग के भाव, बिना सिखाए। इन पशु पक्षियों को मैं विचार करता हूँ कि कौन सिखाता है इन कान भोगों के भावों को। चारों ओर देखो काम वासनाओं का नृत्य चल रहा है। कौन सिखा रहा है? अनादिकाल के कुसंस्कार हैं। संसार में डूबने की कला तो सीख के आए हैं, लेकिन यहाँ मनुष्य पर्याय में संसार से पार उतरने की कला सीखना है। और अभी भी हम मनुष्य पर्याय प्राप्त करके इन भोगों की ही कला सिखाते रहते हैं, सीखते रहते हैं, आचर्य तो करते रहते हैं। सबकी सुनी अनुभूति परिचित भोग बंधन की कथा। कहाँ संसार में उलझे। कितना दुर्लभ मनुष्य भाव है। क्या रखा है इन भोगों में, क्या रखा है? हम विचार करो, हम तो इनको भोगा है, इस पर्याय में भी भोगा है, पूर्व भवों में भी भोगा है, लेकिन मिला क्या है? अंत में हताशा, निराशा और दुख पीड़ा के अलावा कुछ मिला ही नहीं है। रावण प्रसन्न हो रहा था, भोगों को भोग के आनंदित हो रहा था। अरे ऐसी दुर्बुद्धि जिसकी है वो रावण है। जिसको लगता है कि पंचेंद्रिय के विषय भोगों में सुख है हमारा, वो कौन है? वो रावण है। और जिसे लगता है कि हमारे आत्मा राम में सुख है, वो कौन है? राम है। हम किसके वंश के हैं? हाँ। रघुकुल के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। हम किसके कुल के हैं? रघुकुल के हैं। ऐसे रघुकुल में, ऐसे भगवंतों के कुल में उत्पन्न होकर भी विषय भोगों में हम अपना जीवन बर्बाद करें, यह शोभा नहीं देता। आहा, भोगों में लगा हुआ है। बनी तरणमाला वाला शुभ कुंभकर्ण की जीवन प्राण, अनुकूल परस्पर दोनों भरा हृदय में प्रेम निधान। कुंभकर्ण अत्यंत गच्छते अल्प मात्र शुभ, तड़िनमाला से कुंभकर्ण का विवाह हुआ। कुंभकर्ण के भानुकर्ण नाम कैसे पड़ा, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कुंभकर्ण नाम कैसे पड़ा? क्योंकि पहले उसका नाम था भानुकर्ण, सूर्य की तरह तेजस्वी इसके कान थे, इसलिए भानुकर्ण उसका नाम था। अब कैसे उसका नाम पड़ा? जब इसका विवाह हुआ, किससे हुआ? तड़िनमाला से विवाह हुआ। एक बार क्या हुआ, तड़िनमाला के पिता कुंभपुर में रहते थे। कहाँ रहते थे? कुंभपुर में रहते थे, वहाँ के राजा थे। वहाँ पे किसी दूसरे राजा ने आक्रमण किया, और दूसरे राजा ने जब आक्रमण किया तो वहाँ की जनता को बहुत पीड़ाएं दी, और इतनी पीड़ाएं दी कि वहाँ की जो जनता थी वो चिल्लाने लगी, जोर जोर से शोरगुल हुआ, क्योंकि उन पीड़ाओं से जनता चीख और चिल्ला रही थी। उस जनता की चीखों को सुनते हुए, कानों से सुना ना, किसने सुना? भानुकर्ण ने। तो वो कुंभकपुर के नगरों के जनों की पीड़ाओं को सुनते सुनते क्या नाम पड़ गया इसका? कुंभकपुर के लोगों की पीड़ाओं को कर्णों के द्वारा सुनते हुए उसका क्या नाम पड़ गया? कुंभकर्ण। क्या? 6 महीने तक कुंभकपुर में हाँ, ऐसा भी हो। देखो क्या होता है, सही है, क्या होता है, अलग अलग आचार्यों ने रामायण कई प्रकार से लिखी है। उत्तर पुराण में भी इसकी चर्चा है
उसमें अलग ढंग से उसकी चर्चा है। यहाँ पे पद्म पुराण के आधार पे अपन ले रहे हैं। तो पद्म पुराण में जिस प्रकार से चर्चा है, देखो वो कुंभकपुर में 6 महीने रहा हो तो कुंभकर्ण पड़ गया हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुंभकपुर के लोगों की तकलीफ को सुन के भी अगर कानों में उसने कुंभकर्ण नाम पड़ गया हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रसंग कुछ भी हो लेकिन कुंभकर्ण नाम पड़ा ये तो पक्का है ना। तो आगे बढ़ते हैं प्रसंग पे अपन। इस प्रकार से उसका विवाह हुआ। दोनों अनुकूल थे। देखो एक चीज़ का विचार करो, अगर पति पत्नी अनुकूल नहीं होंगे तो लौकिक जीवन सुखमय नहीं होगा। समस्या ये आती है कि हम एक दूसरे को दबाना चाहते हैं, हम एक दूसरे पे हावी होना चाहते हैं, हम दूसरे को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहते। क्या कहा? क्योंकि हमें वस्तु स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं है, और वस्तु स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं होने से हम दूसरे को अपने पराधीन करना चाहते हैं। शरीर को भी पराधीन करना चाहते हैं, पति पत्नी को पराधीन करना चाह रहा है, पति पति को पराधीन करना चाह रही है। इसीलिए तो संघर्ष है जीवन में, इसलिए तो परेशानियां हैं। हम अपने अनुसार पूरी दुनिया को चलाना चाहते हैं, क्योंकि जग का पड़मन स्वतंत्र रहे, तेरा विकल्प कहाँ नहीं चाहिए। किसी का पड़मन कोई कर नहीं सकता है, पहले ये निर्णय करना चाहिए। फिर एक बात बताइए, हम परिवारजनों को अगर कुछ कहना चाहते हैं तो फिर कहें कि नहीं कहें? बच्चे तो बिगड़ जाएंगे। कहने का भी तरीका होता है। पहले तो इस कर्तृत्व भाव को छोड़ो कि हम किसी को समझा सकते हैं, उसको एक तरफ रखो। राइस भैया, इस कर्तृत्व भाव को हम यहाँ बैठ के हम भी सोचे कि हम जनता को सुधार देंगे, कि समाज को सुधार देंगे, बिल्कुल नहीं। पहले तो यहाँ बैठने के पहले ये विचार करो कि तुम किसी के कर्ता धर्ता हरता नहीं हो, और अगर कर्तृत्व पूर्वक आपने यहाँ बैठ के शुरू किया तो सामने वाले को आपकी बात समझ में नहीं आएगी, उसको द्वेष होगा, ऐसा लगेगा कि ये जबरदस्ती हम पे थोपना चाह रहे हैं। तो फिर कैसे कहें? यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद न हो। अगर मान ले भाई साहब, सबने कहा कि भाई साहब शाम को आना, चाचा जी शाम को आ गए, तो हमारे कहने से आए कि वो अपनी योग्यता से आए? आप सोचो, हर जीव की अपनी योग्यता है भाई साहब। अनादि काल से अनंत केवल ज्ञानियों के ज्ञान में हर घटना घटने वाली थी, अघटित घटना कोई नहीं है। हम नहीं भी कहते तो भी जिस जीव की योग्यता थी वो आता ही आता। विचार करो, पहले तो ये सोचो, यदि माने तो सहज योग्यता, हमारे कहने से कुछ नहीं हुआ, हमारे बुलाने से कोई नहीं आया, सब अपनी योग्यता से आए हैं। अहंकार का भाव नहीं होगा इससे, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने इतनों को सुधार दिया, मैंने ऐसा। ये भाषा हमारी निकलती है ना, मैं। हम एक जगह थे तो एक भैया मिले, कहले टोडरमल स्मारक में कहते हैं कि जो मैं करता है अगले जन्म में वो बकरी बनने वाला है। हाँ? मैं क्या कह के आप कहना क्या चाह रहे हो कि तुम कुछ विशेष हो? मैं इस पर्याय में अहम बुद्धि चल रही है। इस भाषा वर्गणा रूप जो शब्द निकल रहे हैं इसमें अहम बुद्धि चल रही है कि मैं कुछ, मैं क्या होता? आपने गीदड़ देखे? गीदड़ नहीं जानते आप लोग? गीदड़ नहीं जानते? हुआ कहते रहते, वो कुत्ते जैसे होते। सियार कहते इसको, सियार की कहानियाँ भी बहुत सुनी। सियार तो क्या हुआ, जो सियार थे ना, सियार तो पहले वो मनुष्य था। कौन था वो? मनुष्य था पहले। तो वो कहता था कि किया मैंने जे किया। तो उसको श्राप दे दिया कि हम तुझे गीदड़ बनाते हैं, कि वहां पे क्या बोलना है जिंदगी भर, हुआ, किया नहीं हुआ। जिन्हें श्राप मिल गया है
कि तुम जिंदगी भर मनुष्य पर ही आए, जो मनुष्य थे पहले जितने गीदड़ थे, और उन्हें श्राप दिया गया कि तुमने जिंदगी भर किया 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 करते हो, अब प्रायश्चित उसका लो। क्या बोलोगे? हुआ हुआ होता स्वयं जगत परिणाम, ने जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद होता स्वयं। बहुत शांति रहती है। हम हावी होना चाह रहे हैं। पत्नी को लगता है कि पति को अपने अनुसार चला रहे, पति को लगता है पत्नी के अनुसार चला रहे, और दोनों को लगता है कि बच्चे को अपने अनुसार चला दें। बच्चों की तो इतनी दुर्दशा है इस दुनिया में कि कुछ कह नहीं सकते, इसलिए बच्चे चुन चुन के बदले लेते हैं। बचपन से ही पैदा हुए, माँ कहती है डॉक्टर बनाएंगे, पिता कहते हैं कि वकील बनाएंगे। एक बार एक कोर्ट में विवाद पहुंच गया, पति पत्नी का विवाद पहुंच गया, और विवाद क्या था कि दोनों में से दोनों को तलाक लेना था। किस बात पे लड़ाई हुई थी? उन्होंने कहा देखो, पत्नी कहती है कि देखो हम बीमार रहते हैं ज़्यादातर, तो हमने कहा कि हम इसको डॉक्टर बनाएंगे। और पति देव कहते हैं कि हमारे बहुत सारे केस चलते रहते हैं व्यापार धंधा में, तो अपने घर का वकील होगा तो बाहर पैसे नहीं जाएंगे, तो हम सोचते हैं वकील बनाएंगे। तो दोनों का विवाद हो रहा था और दोनों के तलाक की चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा भैया पहले एक काम करो, बच्चे से तो पूछ लो उसकी क्या इच्छा है। कहने वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? पैदा ही नहीं हुआ अभी, और आगे संभावनाएं भी नहीं है पैदा होने की। क्यों? क्योंकि जब तलाक हो जाएगा तो पैदा कहाँ से? तो बच्चे को तो ऐसे ही है बेचारे, गाल खींच खींच के उनके गाल ऐसे हो जाते हैं, सब बिल्कुल परेशान करते। वो खींचता है, वो तानता है, वो सोचता है कि लेंगे बदला, आने दो एक दिन कि हम सबसे बदला लेंगे। इसलिए माता पिता से वो बदला लेता है बाद में कि हम देखते हैं अब तुमने कितना परेशान किया, लेकिन लेना नहीं। लेकिन बात यह है कि इस कर्तृत्व भाव को छोड़ने लायक है। ये कर्तृत्व भाव निरंतर परेशान करता है। सीता अनुकूल बनाने में रावण ने क्या क्या नहीं किया, पर सीता नहीं अनुकूल हुई, अपयश से मर कर नरक गया, मिल गया धूल में सब वैभव, अभिमान किसी का नहीं चले, अभिमान किसी का नहीं चले, पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले, आत्मन। सीता को अनुकूल बनाने में अगर इस प्रसंग से देखें, रावण ने कितने यत्न की, बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की, कितनी तकलीफों को भोगा, उसके बाद भी सीता तो अनुकूल नहीं हुई, लेकिन अपयश से नरक चला गया। हमें नरक जाना है कि नहीं जाना? अगर नरक जाना है तो रावण जैसा कर्तृत्व हावी रखो, और अगर मोक्ष जाना है तो अकर्तृत्व भाव को निरंतर ऊर्ध्व रखो। होता स्वयं जगत पर। यहाँ पे तृणमाला के साथ कुंभकर्ण का विवाह हुआ और दोनों परस्पर प्रेम से रहे। कुंभकर्ण के विषय में जो लोक में कथाएं प्रचलित है कि 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, और हमने देखा भी है कि सो रहा है खुर्राडे लेके, खूब बड़ा लंबा चौड़ा शरीर है, भारी भरकम, और इतना बड़ा शरीर है कि और लोग तो मनुष्य इतने छोटे चिंटी चिंटी जैसे दिख रहे हैं उसके सामने, और वो आराम से खुर्राडे लेके सो रहा है। कितने महीने में? 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, और जब खाता था तो बड़ी बड़ी जलेबियाँ बना के उसके लिए वो तमाम प्रकार की। लेकिन यह सब कपोल कल्पनाएं हैं, मिथ्या मान्यताएं हैं, मिथ्या धारणाएं हैं।
सर्वज्ञ परमात्मा ने जो देखा है वही सत्य है, ना अन्यथावादिनो जिना जिनेंद्र देव अन्यथावादी नहीं होते। बहुत अल्प मात्रा में भोजन लेता था मुनिराज, आर्यका, श्रावक, श्राविका आदि को आहार दान करवाता था। अवक्ष आदि से बहुत दूर था, बहुत ही गुणवान था। वो मनुष्य, सुंदरतम मनुष्य था, विद्याधर मनुष्य था। वो कोई राक्षस नहीं था जैसा मिथ्या कपोल कल्पनाओं की यहाँ पे निराकरण होता है। देखिए 5 प्रकार से जो पद्धति आती है जिनागम की लिखने या चर्चा करने की, कौन कौन सी होती है? शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। शब्दार्थ, इसका जो शब्द है उस शब्द का अर्थ शब्दार्थ। नय, किस दृष्टिकोण से कथन किया गया है? शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, किस मत का खंडन हो रहा है? क्योंकि 363 जो मत हैं उनमें नाना प्रकार की मिथ्या धारणाएं हैं, और जो भी जिनेंद्र देव की वाणी है वह किसी न किसी मिथ्या धारणा का निषेध करने वाली। तो यह मिथ्या धारणाएं जो हैं उनका निषेध करने वाली जो बात है कि आप ऐसा महापुरुषों के बारे में अवर्णवाद करोगे तो दर्शन मोह का बंध होगा। कहाँ गए कुंभकर्ण? कहाँ गए? मोक्षगामी जीवों के बारे में ऐसी अगर हम मिथ्या मान्यताएं बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, विचार करने वाली बात है। और कुंभकर्ण के पुतले जल रहे हैं। रावण का तो चलो ठीक है, बदल जहाँ गया तो चलो उसको दो, लेकिन जो मोक्ष गया है उसके बारे में भी कैसी मान्यताएं चल रही हैं, विचारणीय है। करते थे आहार अंत में देकर सदपात्रों को दान, जिन प्रभु के शरणार बिंद का करते थे वे अतिशय ज्ञान। सरसी कन्या में दिया विभीषण ने निज चेत, करके ग्रहण पाणी पल्लव तक हुए न विषयों में। जो कुंभकर्ण था वह सत्पात्रों को आहार देता था, जिन प्रभु की पूजा अर्चना आदि करता था उनके चरणार बिंद के नजदीक रहता था। हम रहते कि नहीं रहते? महाभाग से जिन शासन पाया है। तेरे चरण कमल द्वय चिन्बर रहे हृदय मेरे, मेरा हृदय रहे सदा ही चरणों में तेरे। तेरे चरण कमल द्वय जिन्बर रहे हृदय मेरे, मेरे हृदय में हे प्रभु आपके चरण कमल हमेशा बसे रहे, और मेरा हृदय रहे सदा ही चरणों में तेरे। स्वप्न भी तो आए तो किसके आए? जिनेंद्र परमात्मा के अभिषेक पूजन अर्चना हम कर रहे हैं, ऐसे आना चाहिए। मुनिराज को आहार दान दे रहे हैं, चतुर्विद संघ की सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, ऐसे स्वप्न आना चाहिए हमें। पुरुषों को महाभाग्य है कि ये सौभाग्य मिला है कि श्री जिनेंद्र परमात्मा के चरणारविंद का स्पर्श कर सके। कितना समय लगता है? अरे पूजा नहीं कर पा रहे तो कम से कम भगवान के चरण तो छू लो शुद्ध वस्त्र पहन के, नहीं तो अगले भाव में स्त्री पर्याय मिलेगी नियम से। ये स्त्रियों से पूछो कितनी तरसती हैं, जिस विचार करती हैं कि एक क्षण को पुरुष पर्याय दे दो हमें, ये निरंतर यही विचार करती हैं, लेकिन इनमें वह योग्यता नहीं है। और हम पुरुष हो के अगर भगवान के चरण स्पर्श नहीं करते हैं तो हम अयोग्य हो जाएंगे उससे। सुबह से जिस चीज़ को देख लेते हैं, जिनको देखते हैं, जिस बात को सुनते हैं, वो दिन भर गूंजती है। ये एक मनोविज्ञान है, ये कोई कपोल कल्पनाएं नहीं है। सुबह से आप कोई भजन पढ़ेंगे तो दिन भर वो भजन याद आता रहेगा। जिसको देखेंगे कहते कि भैया आज पता नहीं किसको देखा, दिन खराब हो गया। कहते कि नहीं कहते?
इसलिए हमारे यहाँ यह नियम है कि सर्वप्रथम किसको देखेंगे? क्यों? क्योंकि दिन अच्छा बिताना है हमें। दिन खराब करना है कि अच्छा करना है? जीवन खराब करना है कि जीवन अच्छा करना है? अगर अच्छा करना है तो सर्वप्रथम दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च नाचिरं तिष्ठते पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। महाभाग्य से जिन शासन मिला है, इस अवसर को ऐसे ही बर्बाद करना योग्य नहीं है। टोडरमल जी साहब ने कहा है कि भगवान अरिहंत परमात्मा के निकटवर्ती होना, निकटवर्ती होना, जिसको हम चाहते थे उससे अत्यंत निकटता चाहते हैं, बहुत निकट और निकट, ऐसी भगवान से हम अति निकटता चाहते हैं। अरे पहले द्रव्य से हो निकट और फिर भावों से निकट हो। जैसे वीतरागता रूप भाव आपके हुए हैं, वैसे प्रभु हमारे हो जाए। प्रभु जैसे आप सुखी हुए हो वैसे ही हम भी सुखी हो जाए। अरे पहले द्रव्य से तो निकट हो। हम ज्ञानोदय में थे तो पंचवालियती तीर्थंकर, जैसे आपके यहाँ प्रतिमा है ना, ऐसी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं वहाँ पे ज्ञानोदय में पंचवालियती की। तो हम बाद में जाते थे, सब लोग चले आते थे, शांति से बैठते थे, तो चरण पकड़ के बैठे रहते थे बहुत देर तक और बढ़िया चर्चा करते थे भगवान से। आप भी, आपने बातें करी भगवान से कभी? भाई साहब, आपने बात करी भगवान से? हैं? करी कभी बात? करके देखो, बड़ा मजा आएगा। पता ऐसी बात होगी कि कभी नहीं हुई। निरखो अंग अंग जिन भर के, जिनसे झलके शांति अपार। निरखो चरण युगल जिन भर कहे घूमा, चरण युगल जिन भर कहे घूमा सब संसार। पर दुख में गति चार में, पर दुख में गति चार में, निज आत्म तत्व ही सार याते। सन विराजे जिन भर झलके शांति अपार। निरखो अंग। भगवान की बात सुनने की भी कला होती है। कुछ लोग पशु पक्षियों की भाषा भी समझ जाते हैं। कुत्ते रोते हैं तो आप समझते कि नहीं समझते कि ये दुख तकलीफ में है। गाय जब अपने बच्चे के लिए चिल्लाती है, रमाती है, तो आपको याद आता है कि ये बच्चे के बिना दुखी हो रही है। पशु पक्षियों की भाषा समझ लेते हैं, लेकिन हम अपने पिताजी की भाषा नहीं समझ पा रहे। हम अपने पिताजी हैं, अरिहंत पिता हैं, उनकी भाषा नहीं समझ पा रहे। धिक्कार है, पिताजी की भाषा नहीं हम समझ पा रहे। माँ की भाषा नहीं समझ पा रहा बच्चा। जो जन्माणी माता की जो बात है हम नहीं समझ पा रहे। ये माँ है हमारी, हमें धिक्कार है कि हम अपनी माँ की बात नहीं सुन पा रहे। माँ लोरियां सुना रही है। तुझे बेटा कहूँ कि वीरा, तू तो है जाननहारा। मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। माँ की भाषा नहीं समझ रहे हम। कितनी प्यारी लोरियां हैं।
और हम तो फालतू की चीज़ों में, फिल्में, गाने, पिक्चरें, यहाँ वहाँ की राग द्वेष की बातें, इनमें उलझे हैं। इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनने को मिल रही हैं लोरियाँ, और यहाँ पे हम सुनते नहीं हैं। आपकी बात नहीं कर रहे, आप तो सुन रहे हैं। महाभाग्य है जो यहाँ पे लोग बैठे हैं। असाध्य से पुण्य जगह है हमारा, जो हम जिनवाणी माता की बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जीवन में ला रहे हैं। कैसे कैसे दुर्भाग्य जीव हैं जो सुनते नहीं हैं। हाँ। उसके बाद विभीषण का विवाह हुआ राजीव सरसी नाम की कन्या से, और बहुत धर्मात्मा थे, विषयों में आसक्त नहीं हुए, और दोनों धर्म ध्यान में लीन रहते थे। यथा समय मंदोदरी रानी भरती हुई गर्भ का भार, ले आए उसको मैं भूप आत्मसदन करके सत्कार। उसकी मंदोदरी गर्भवती हुई। राजा मैं अपनी पुत्री को अपने घर लाए, और वहाँ पे उनके एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम क्या था? इंद्रजीत, जिसके अंदर इतना बल था कि जो इंद्र को भी जीत ले, ऐसा बलशाली होने के कारण उसका नाम क्या पड़ा? इंद्रजीत। मेघनाद भी सुत रावण का सागर तुल्य महागंभीर, इंद्र प्रतीन्द्र तुल्य। जाकर मेघनाद भी रावण का एक पुत्र हुआ, और वह मेघनाद, उसका जब वो आवाज गूंजती थी तो ऐसा लगता कि जैसे मेघ गर्जना करते हो, इसलिए उसका नाम क्या हुआ? मेघनाद। शत्रु उसके नाद से कंपित हो जाते थे, ऐसा बलशाली था, धर्मात्मा था, और बहुत सुंदर योग्य संस्कारवान था। सागर के समान वह गंभीर था। और यहाँ पे कहते हैं कि इंद्रजीत और मेघनाद दोनों ऐसे शोभित होते थे जैसे इंद्र और प्रतीन्द्र शोभा देते हैं स्वर्गों में, वैसे ही दोनों भाई शोभा को प्राप्त होते थे। कुंभकर्ण जो था, रावण ज़्यादा उत्पाती था, कुंभकर्ण थोड़ा उत्पाती कम था, लेकिन उत्पाती तो था। तो ये कुंभकर्ण क्या करता था? वैश्रवण जो था उसके क्षेत्र में जाके वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करके आ जाता। जैसे अपने बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे खुरापाती ज़्यादा होते हैं तो दूसरों के मोहल्ले में जाके, यहाँ वहाँ घर में जाके लड़ बढ़ के आ जाते हैं, तो बड़ी समस्याएं आती हैं। तो ये थोड़ा खुरापाती सा था, तो जो जाता था वैश्रवण जो था ना, कौन था? मौसी का लड़का, लंका पे जिसका राज चलता था, और कौन था? 5वां लोकपाल था, किसका? इंद्र का। इसी तरीके से बहुत उत्पात मचाता था, वहाँ के लोगों को परेशान करता था, धन लूट लूट के लाता था। तो वहाँ पे जैसे ही जानकारी वैश्रवण को मिली तो वहाँ पे जाके वहाँ पे उसने दूत भेजा, किसके पास? रावण के पास। शीघ्र सुमाली के तट उसने दूत साथ भेजा संदेश, क्यों न रोकते कुंभकर्ण को, तुम हो तो नीतिज्ञ विशेष। सत्वर नहीं तो पाओगे तुम क्लेश, तुम ही तोड़ो न्याय नीति जो हो तो फिर कैसे उद्धार, किसी
भूल गए क्या शक्र तेज को, तुम्हें पाप का देगा दंड। भीति हृदय में उसकी रख कर, बनो न निज पथ नार्थ प्रचंड। अहित कुछ दुष्ट दुर्धर नित, कब तक रख सकता है दे, तुम्हें पीस डालेगा सचीपत, नहीं इसमें किंचित संदेह। ओ दत्ता जो नहीं तजोगे, तुम्हें शीघ्र बंधन में डाल, ऐसी दशा करेगा स्वामी, जिससे होगा दुख करार। क्षमा देखो मस्तक रहे सुरक्षित। वैश्रवण ने संदेश पहुंचाया लंकाधिपति रावण के पास पहुंचाया। अभी लंकाधिपति बना नहीं है, बनेगा। रावण के पास संदेश पहुंचाया, या कहें कि सुमाली के पास संदेश पहुंचाया कि तुम भूल गए हो जब हमने माली का मस्तक काट दिया था। सचीपति इंद्र जो है उसने तुम्हें किस तरीके से पाताल लंका पहुंचाया था। अब थोड़ा सा बाहर निकल आए हो तो ज़्यादा उड़ो नहीं तो फिर वही हाल होगा जो माली का हुआ था। याद कर लो, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद। अरे जो तुम्हारे पूर्वज शहीद हुए हैं उनकी याद करो कि तुम्हारा हाल वह न हो जाए। और एक दूत को भेजा और दूत ने नाना प्रकार से सुमाली के पास सख्ती से कहा और कुछ कठोर वचन भी कहे कि तुम्हारी वह दशा होगी कि दुनिया देखेगी। थोड़ा सा पाताल लंका से निकल आए हो तो शांति से रहो और उत्पात न मचाओ, और तुम ही अगर नीति को छोड़ोगे तो नीति का पालन कौन करेगा। इस तरीके से कठोर वचन कहे, और अगर तुमने उद्धतता दिखाई तो इंद्र फिर से तुम्हें बंधनों में डाल देगा और तुम्हारा बुरा हाल होने वाला है। इसलिए जाके तुम क्षमा मांगो। किससे क्षमा मांगो? वैश्रवण से क्षमा मांगो और वहां पे वो तुम्हें क्षमा कर देगा। उसके चरणों में मस्तक को टेको। अब क्या होता है, रावण के पास यह सुमाली और रावण के पास संदेश पहुंचा। अब क्या स्थिति होती है, वह मस्तक टेकता है कि नहीं टेकता है, कि युद्ध होता है। आगे कथा में अपन इसकी चर्चा करेंगे। आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा है। कल तो अपन ने 4-5 प्रश्नों को एक साथ ले लिया था। आज प्रश्न छोटा है, उत्तर बड़ा है इसका। प्रश्न क्रमांक 101 सुख किसे कहते हैं? क्या है? पढ़िए परिभाषा। 5-10 मिनट चलेगा अपना, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से समझें अपन। सुख, एक चीज बताइए, इस विश्व में, इस धरा पे कौन ऐसा है जो सुख ना चाहता? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवन। संसार में जितने भी जीव हैं वह क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। वो कैसे भयभीत हैं? दुख से। चींटी सुख चाहती है कि दुख चाहती है? मच्छर सुख चाहता है कि दुख चाहता है? भोरे, ततैया, गधा, सुअर, कुत्ता, जितने भी जीव हैं, मनुष्य, त्रियंश, देवनार की, सब सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं? तो यहां कह रहे हैं कि सुख किसे कहते हैं। एक बहुत बड़ा विषय है सुख। एक निबंध भी लिखा है भारली जी ने इस पे। सुख, इस विश्व में सुख की नाना प्रकार की कल्पनाएं हैं। सुख कहते किसे हैं? अपन थोड़ा छेड़ाला है, छेड़ाला जी से विचार करें, सुख कहते किसे हैं?
आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन। बस इतना। आत्मा का हित, आत्म को हित है काय में, आगे बढ़ गए। पहला प्रश्न क्या है? आत्मा का हित काय में है? सुखी होने में। काय में है? आत्म को हित है सुख, आत्मा का हित है सुखी होने में। माने हर जीव सुख ही चाहता है, दुख कोई भी नहीं चाहता। लेकिन भाई साहब हम सुख के प्रयत्न कर रहे हैं, सुखी हुए कि नहीं हुए? भाई साहब क्या नाम भाई साहब आपका? अरे हाँ, 1 नंबर भाई साहब। हाँ? सुनीत, सुनीत, सुमित, सुनील। अब सही है, सुनील। सुनील गावस्कर वाला सुनील है ना? हाँ तो ठीक है। सुनील, सुनील जी, चाची कह रही थी कि हमारी 6 साल की मनोकामना पूरी हो गई, ये प्रक्षाल करने लगे। प्रक्षाल करने आते हैं बिल्कुल। और भाई साहब की एक विशेषता है, जो भी काम करते हैं पूरे आनंद से करते हैं। ये आपने देखा होगा, यहाँ भी बैठते हैं तो पूरे टाइम प्रसन्नता से सुनते हैं। चाची तो फिर भी थोड़ी बीच में यहाँ वहाँ खो जाती हैं घर गृहस्थी की चिंता में, लेकिन जब सुनते हैं तो पूरे 100% यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे जी बहुत जल्दी कल्याण कर लेते हैं। कम में सूरा सो धम में सूरा। तो सुनील भैया अपन सुखी तो कर खोज रहे थे बचपन से। जब पैदा हुई है तो हमने खिलौनों में सुख खोजा। लगता था कि इस बच्चे के पास ज़्यादा खिलौने हैं, हमारे पास कम है, तो हम कम सुखी और ये ज़्यादा सुखी। थोड़े से बड़े हुए तो कुछ चीज़ों को जानने की इच्छा हुई। जैसे उनकी बच्ची है ना, वो नहीं आई उधर मचाने वाली, ये क्या है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो यही पूछती रहती, ये क्या कर रहा है। जो भी बैठा हो, कोई माला फेर रहा हो, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। कोई शांति से बैठा हो, ये क्या कर रहा है, वो ऐसी पूछती रहती। एक की नहीं है बात, सब बच्चों की यही जिज्ञासा होती है। ये क्या है, ये चिड़िया चींची क्यों करती है, ये कोयल कूं कूं क्यों करती है, ये ऐसा क्यों होता है, ये वैसा क्यों। हमने भी प्रश्न किए खूब। जानने की जिज्ञासा है, सर्व को जानने और सर्व को देखने की इच्छा है। ये बाहर कौन बैठा, कोई बैठा है क्या? नहीं है, कुछ सामान रखा। चलो, तो क्या कह रहे हैं? सर्व को जानूं, सर्व को देखूं। जानने और देखने का स्वभाव है, सर्व को जानने और सर्व को देखने का स्वभाव है, इसलिए वो अंदर से प्रेरित करता है जानने और देखने के लिए। इसको जानूं, इसको देखूं, ये देखूं, ये देखूं। इसलिए तो मोबाइल में हम इतने घुस जाते हैं, क्योंकि पूरा विश्व ऐसा लगता है कि हमें मिल गया है। इसको भी देखूं, इस देश में के लोग कैसे हैं, इस देश की संस्कृति कैसी है, इसका ऐसा क्या खान पान है, इसका क्या है जी। पता, एक एक को देखने जानने से सबको नहीं जाना जाएगा, एक को देखने से सब जानने में आए। हमारी सोच ही उल्टी है, हमारे काम ही उल्टे हैं, सब पासे उल्टे चलते रहते हैं। इसको जाने, इसको जाने, कुछ नहीं जान पाओगे, पागल हो जाओगे। बिना वीतरागता के सर्वज्ञता लाने का प्रयास करोगे तो विक्षिप्त हो जाओगे, सर्वज्ञता तो नहीं आएगी। क्या कहा बेटा, क्या कहा हमने? बिटिया को चिंता लगी थी कहीं की। बिना वीतरागता के सर्वज्ञता लाने का प्रयत्न करोगे तो सर्वज्ञता तो नहीं आएगी, विक्षिप्तता आ जाएगी। तुम्हारे पास इतनी सामर्थ्य है कि सबको जानो और देखो, सहज रह पाओ, है। 4 बातें सुन लेते हैं तो ही तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। 4 बातें सुन लेते हैं यहाँ वहां की तो ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्या बढ़ गया, हाँपी आना शुरू हो जाती है। और जब सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता,
किसके बलात्कार होना है, कहाँ लूट होना है, किसके कत्ल होना है, क्या होने वाला है, कहाँ भूकंप आना है, कहाँ पे बाढ़ आना है, कहाँ क्या होना है, कहाँ क्या होना है, ये सब 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 एक साथ बिल्कुल दिखेगा। एक क्षण जिंदा नहीं रह पाओगे भाई साहब, हार्ट अटैक तत्काल। और ऐसे लोगों को सर्वज्ञता होती भी नहीं है, लेकिन हम सर्वज्ञता को जबरदस्ती लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए तो पागल हो रहे हैं। यूट्यूब में घुस जा रहे हैं, इंस्टाग्राम और गूगल और जे और वो कौन कौन सी चीज़ें बहुत चल रही हैं, इसको देख लें, इसको देख लें। मोबाइल में भाई साहब कोई शांति से देखते ही नहीं, प्रवचन सुनते ही नहीं है। अरे जी और 2 मिनट सुना, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 8वां, 9वां, 10वां, 1 घंटा पूरा ऐसा निकल जाता है। दो इसके शब्द, खिचड़ी पक जाती है, एक भी दिमाग में नहीं घुसता। यहाँ जो अपन चर्चा कर रहे हैं ना, जो तो दिमाग में घुस रही है, यूट्यूब वाली एक भी दिमाग में नहीं घुसती है। क्यों नहीं घुसती है? इतना उपयोग चंचल है, इतना उपयोग चंचल है कि सर्व को जानने और देखने के लिए लगा है संसार। जी जानने की इच्छा थी बचपन में, इसको जाने, जान के सुखी हो जाएंगे, लेकिन सर्व को जानना बिना सर्वज्ञता केवल ज्ञान के होता। थोड़े से और बढ़े, पुस्तकों में खोजने लगे, जे इंग्लिश, जे साइंस, जे मैथ और जे किताबों के कीड़े बन गए, इसको जानेंगे, इसको जानेंगे। अच्छी पढ़ाई, अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छी कोचिंग मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छी संतानें हो जाएं, संतान सेटल हो जाएं, उनका अच्छा भविष्य पढ़ाई हो जाए, अच्छी लाड़ी आ जाए, अच्छी गाड़ी आ जाए, और क्या होता है फिर? यमराज का बुलावा, चलो बुलावा आया है, यमराज ने बुलाया है। जीवन का अंत हो जाता है, रोते हुए आते हैं, शिकायत करते हुए जीते हैं और पछताते हुए चले जाते हैं। यही हमारी अज्ञानता की कहानी है, राम कहानी। अब कुछ परिवर्तन करना है क्या? तो यहाँ कह रहे हैं कि आत्म को हित है सुख। अभी तक जितने प्रयत्न सुखी होने के लिए करे वो सब झूठे निकले कि नहीं निकले? अनुभूत है कि अननुभूत हैं? अब वो प्रयत्न करें, भगवान जो कह रहे हैं कि करें कि नहीं करें, उस पर विचार। सुख की चर्चा कर रहे हैं। आत्म को हित है सुख, आत्मा का हित सुखी होने में है। सो सुख आकुलता बिन कहिए, वह सुख है निराकुलता। आज भी ऐसे में चर्चा हो रही थी, क्या एक क्षण को भी हमें निराकुलता रूप सुख का स्वाद आया कि नहीं आया? माता, आया कि नहीं आया? एक क्षण को भी मुझको ना मिला सुख, क्षण भर भी कंचन कामिनी। मिला एक क्षण को सुख? मिला कि नहीं मिला? हाँ या ना? हाँ जी कि ना जी? फिर हमने किया क्या जीवन भर? धर्म के नाम पे हम करते क्या रहे? जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी मुझे तलाश है वो मेरे पास है। गन्ने में जो मिठास, फूल में सुवास है, निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास। अपना सुख अपने में है भैया, मेरा प्रभु मुझ में ही डोल रहा है। थोड़ा समय निकालें, थोड़ी देर शांति से बैठें, 2 क्षण के लिए शांति से बैठें। सुख निराकुल आनंद स्वरूप आत्मा का परिणाम है। थोड़ी देर बैठना, 2 मिनट अपन को शांति से। तैयार हैं कि नहीं है? हाँ जी कि ना जी? घड़ी तो ऐसे घूमती रहेगी। जो घड़ी हाथ में बंधी हुई, वह घड़ी यहीं रह जाएगी। जो घड़ी आत्महित में लागी, वह
इस परिभाषा को थोड़ा जी के देखते हैं। सुख निराकुल आनंदमय आत्मा के परिणाम विशेष को सुख कहते हैं, जो निराकुल स्वरूप है। थोड़ा सा शांति से बैठ जाएं, आंख बंद कर लें, सहजता में बैठ जाएं, सुखासन पद्मासन जैसे भी आपको अच्छा लगे। ज़्यादा समय नहीं लेगा, 2-4 मिनट 5 मिनट। बिल्कुल आंख बंद कर लें, बिल्कुल सहज, ऐसा लगे कि दुनिया में हमारा कोई नहीं है, हम ना किसी के, कोई ना हमारा, ना हमारा कोई घर है, ना परिवार है, ना कोई है, हम तो एक आत्मा है। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत हो रहा है चित्त। शांति शांति शांति, वह निराकुल रूप सुख। कुछ मिनटों के लिए हम बैठते हैं और देखने का अभ्यास करते हैं कि वह अंतरात्मा में कैसा है, निराकुलता रूप सुख है, बिल्कुल शांत, सहज, प्रसन्न। शांति शांति शांति। एक आध मिनट के लिए ही हम शांति से बैठे तो भी हमें ऐसा लगा होगा कि वास्तव में चित्त शांत हो गया है। शायद 24 घंटे में यह 1 मिनट ही काम का है, बाकी तो व्यर्थ चलेगा। कुछ ऐसे मिनट, कुछ ऐसी घड़ियाँ, कुछ ऐसे पल, 10 लक्षण महापर्व आ रहा है, थोड़ी सामायिक का अभ्यास करेंगे अपन। थोड़ी देर शांत बैठने का, निराकुल रहने का अभ्यास करेंगे। जीवन में वह उपलब्ध होगा शायद अनादि से अनंत काल में जिस सुख की तलाश थी, वह उपलब्ध होगा। अपने लिए थोड़ा समय दें हम। पर्युषण पर्व आ रहे हैं, आत्म आराधना के पर्व है। पर्वों के दिनों में की हुई आराधना विशिष्ट फलदायी होती है। पर्वों के दिनों में की हुई आराधना विशिष्ट निम्न नीच गति का कारण होती है। कुछ विशिष्ट आराधना करें, कुछ अंदर के आनंद को लूटें। सुख का एक अंदर में समुद्र लहरा रहा है। आनंद आनंद आनंद, जिस सुख की हम खोज रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। हे चेतन, शीघ्र चेतो, अंतरात्मा बुला रही है। निज निधि